अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसपेरेंसी वाले भी हैरान हैं कि 2019 के डेटा को शहबाज गिल ने कैसे 2017 के अदादोशुमार करार दिया है। मुहज़्ज़ब दुनिया की एक निशानी होती है, वो ऐसी रिपोर्ट्स के बाद मुहासिबा करते हैं, मुआखज़ा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी की यह रिपोर्ट आलमी सतह पर जारी हुई। इस रिपोर्ट के एक चैप्टर में इदारे ने यह बताया है कि कोविड-19 के दौरान दुनिया भर में करप्शन बढ़ी। इन ममालिक ने कोविड के खिलाफ बेहतर नताइज हासिल कर लिए जहां करप्शन कम है। रिपोर्ट के इस हिस्से के बाद यूरोप में एक तूफान बपा हुआ और यूरोपीय यूनियन को अवामी दबाव पर एस्ट्राजेनेका नामी दवासाज कंपनी से वैक्सीन खरीदने का मुआहिदा पब्लिक करना पड़ा। मगर हम भी अजीब हैं, हम ऐसी रिपोर्टों पर मुहद्दबी अदसा लेकर बैठ जाते हैं कि यह हमारे दौर की है या किसी और दौर की है। वायरस इस जगह ज्यादा है जहां हम हुक्मरान हैं या वहां ज्यादा है जहां दूसरे हुक्मरान हैं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब के बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। करप्शन बढ़ी है, पाकिस्तान में ही बढ़ी है। अब हर तफरीक से बालातर होकर ये हम सब के लिए शर्म का मकाम है। कुदरत उन्हीं को समरावर करती है जो हेजानी, जो बिजाई करते, सिंचाई करते हैं, मुशक्कत उठाते हैं। हमने कोशिश ही क्या की कि हम तवक्को करते कि करप्शन कम हो जाए। वही अतवार हैं, वही किरदार हैं और नतीजा मुख्तलिफ उम्मीद किए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। फिर सेनेट का मारिका सर पर है। अभी तक के तौर तरीके बता रहे हैं कि अब की बार भी वही होना है जो होता आया है। फैज साहिब ने एक बार तारीखी फिक्रा कसा था कि मुझे खदशा है कि पाकिस्तान के साथ बदतरीन होगा और वो बदतरीन ये है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस बार बहरहाल हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट से कराने की एक मकदूर भर कोशिश जरूर की, मगर शायद गलती ये की कि अव्वलीन मौके पर ऑपोजिशन को एंगेज करके आईनी तरमीम के लिए माहौल साजी की बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सदारती रेफरेंस अभी भी अदालत के सामने है, मगर अब हुकूमत ने इस मकसद के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला भी कर लिया है, जिसके लिए ऑपोजिशन की हिमायत यकीनन दरकार होगी। अब हुकूमत वाकई ओपन बैलेट चाहती है या ऑपोजिशन को एक्सपोज करना चाहती है, मालूम नहीं। पता है कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। हुकूमत की पार्लियामान में वापसी क्या लेट हो चुकी? ऑपोजिशन ओपन बैलेट की मुखालिफ क्यों है? हुकूमत अगर वाकई ओपन बैलेट चाहती है तो फिर बैकडोर राबतों का मकसद क्या है? यह है वो तमाम सवालात जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कहा क्या जा रहा है, नीयत और इरादा आखिर क्या है? प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील सिंधु साहब हैं, चीफ व्हिप है अपोजिशन की जानिब से पंजाब असम्बली में। मैं शुक्रिया अदा करूंगी तीनों मेहमानों का। आगाज करूंगी सदाकत साहब आपकी जानिब से। समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर हुकूमत का इरादा और नीयत क्या है? आईनी तरमीम 3 शिकों में आप तरमीम लेकर आना चाह रहे हैं, खासतौर पर सेनेट के इंतखाब को सामने रखते हुए। आप ताखीर का शिकार तो नहीं हो गए हैं? माहौल साजगार है? कोई इसके लिए ग्राउंड बनाई है या सिर्फ ये नारों, तकरीरों और बयानात में है? आयशा बहुत शुक्रिया। आयशा, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपनी सबसे पहले कौम को अपनी उनकी नीयत होती है उसके बारे में बताते हैं, फिर जो उनकी अहलियत उनकी होती है वो नीयत से मिला के अपना रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। आपका जो सवाल है उससे स्पेसिफिक ये कि हम जब अपोजिशन में थे हमने हमेशा कोशिश की ट्रांसपेरेंसी की, और जब सेनेट के इलेक्शन में हम अपोजिशन में कमज़ोर होने के बावजूद हमारे लोगों ने, हमें पता चला कि उन्होंने पैसे लिए और सेनेट के इलेक्शन में उनको ख़रीदा गया, तो इमरान खान साहब ने 20 अपने MPs कुर्बान कर दिए। जबकि पिछले दिनों जब सेनेट के इलेक्शन में कोई मामला हुआ एक सेनेट के चेयरमैन का, तो यही मसला हुआ हमारी ऑपोजिशन को और उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हमें गालियां दी, अपने किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा उसके बाद चीज़ें चल रही थी और अब सेनेट का इलेक्शन है। हम समझते हैं कि ये कोई लंबी बात नहीं है। एक ऑपोजिशन पार्टीज जो है इन्होंने अपनी PDM की अपना जो इनका था जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें भी इनका ये दावा था कि ये इलेक्शन को फेयर करने के लिए ये सेनेट के इलेक्शन को फेयर साहब, आपने 2 बातें की, ऑपोजिशन की बात हम अपनी कोशिश करें
सर आपने दो बातें की हैं, हम ऑपोजिशन कोशिश दौर में करेंगे अपनी आयशा। नीयत और इरादा बताया है, अब आप हुकूमत में हैं, हुकूमत में होते हुए अपनी सलाहियत का बड़े अच्छे से अंदाजा होता है और जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है। सवाल यह है कि एक तरफ आप मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, वहां पर क्या आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो सकेगा, ताखीर से अब आप इसको पार्लियामान में ला रहे हैं, इस हुकूमत की सलाहियत क्या है इस आईनी तरमीम को इस अगले 1 माह में करने की? फैफन भी कुछ सजेशन दे रही है, अपनी सलाहियत को गाज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? क्या काबिलियत है इस मामले को हल करने की? देखें आयशा, हम इसको इलेक्शन कमीशन के पास लेकर गए, हम इसको सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे, हम इसको पार्लियामान के पास लेके जाएंगे, हम इसको आप मीडिया के जरिए कौम के पास ले आए हैं कि बताएं हमारे इस सारे अमल में कहां पे हम गलत हैं या कहां पे वो गलत हैं। और इस सारे प्रोसेस में हम इसको ठीक करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और हम या तो ठीक कर पाएंगे या फिर हम कम से कम इन लोगों को एक्सपोज कर पाएंगे जो इलेक्शन की धांधली का तो रोना रोते हैं और हमें ये जाली कहते हैं और हमें ये सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए ये हमेशा तारीख की गलत साइड पे खड़े होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन तीनों फोरम्स पे हम अपनी मर्जी की और अपनी कौमी जो एक जिम्मेदारी है उसको पूरा करें। अगर नहीं भी कर पाएंगे हम हार के भी इंशाल्लाह इसमें हमारी जीत होगी। ठीक है ताहिर साहब, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है ओपन बैलेट के लिए, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी कर दिया है, आपका तो सीओडी का हिस्सा रहा है, तो आप लोग मानते क्यों नहीं इसके ऊपर? आपकी जानिब से तैयारी है इसकी मुखालफत करने की? मिसाक़े जमहूरी नुक्ता नंबर 23 यही था और आप लोगों ने इसके ऊपर खड़े होना था करप्शन और फ्लोर क्रॉसिंग रोकने के लिए। सेनेट समेत तमाम बिलवास्ता इंतखाबात ओपन और काबिल शनाख्त बैलेट के जरिए होंगे। आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत का हाथ थामना चाहिए, ना कि बाद में आप लोग ब्लेम गेम करें। बहुत शुक्रिया मिस आयशा, हमने बड़ी दफा कोशिश की है कि इनका हाथ थामे, लेकिन ये खुद ही अपना हाथ थमाना नहीं चाहते और इवन ये हत्ता के हाथ में लाना नहीं किसी से चाहते। मुझे तरस आता है अपने भाई पे अब्बासी साहब के, ही इज अ जेन्युइन वर्कर ऑफ पीटीआई, लेकिन हमेशा इनको भेज देते हैं क्योंकि इनको पता बहुत सारी बातों का नहीं होता। मैं सबसे पहले आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का आर्टिकल 26 पढ़ूंगा। मेरी खुशकिस्मती है कि अहमद बिलाल महबूब साहब बैठे हुए हैं कि इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शेल मैंडेटरी है बीस ऑन बाय सीक्रेट बैलेट पेपर। तो इसके बाद ये मुझे बताएं अब्बासी साहब कि ये किस तरीके से। नंबर 2, आपने कहा कि मिसाके मदीना जी, उस वक्त हमें कहते थे कि ये जब अपना मजाके जो जमहूरियत है उस वक्त हमें कहते थे मजाके जमहूरियत है, कभी कुछ कहते थे, कभी भी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो होती है वो नहीं होती। और अब इनको याद आया जब इन्होंने देखा, हालांकि पिछले जब सेनेट में हमारे 14 वोट गए हैं जिसके भी गए हैं, उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया? इन्होंने एक वीडियो बनाई है कि जब 20 14 में आपके कितने थे? मैं कुछ नहीं, चूंकि मेरे पास कोई उसकी सॉलिड और कोजेंट एविडेंस नहीं है। मतलब अंदाजा करें कि हमारी जमातों के अंदर एहतसाब है ना, इंसाफ है कि आप लोग अपने लोग, इसीलिए तो कह रहे हैं आप उनका साथ दें। फिर ताहिर साहब फिर आप उनका साथ दें, ओपन बैलेट पे जाएं, क्या तहफ्फुज़ात हैं आपके? जी मिस आयशा, इसलिए साथ हम नहीं दे सकते इनका किसी सूरत में, क्योंकि ये इस अपना साथ देने के पीछे इनकी नीड और ग्रीड है। इनकी अपने इनको छोड़ गए हैं, पंजाब में इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, वो वोट डालने नहीं आएंगे। इनको इस डर्टी गेम में हम नहीं पढ़ना चाहते। और ये सिर्फ पर्सन, इनकी नीयत ये है कि ये किसी इनको समझ आ रही है, हालांकि इनकी 2 अपना सूबों में 3 सूबों में हुकूमत है, लेकिन इनको पता है कि इनके अपने लोग जब माएँ जो है बच्चे दरियाओं में फेंक रही हैं अपना महंगाई की वजह से। अभी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे मुझसे ज्यादा अहमद बिलाल महबूब साहब बात करेंगे शायद, क्योंकि वो हमारे उस्ताद हैं। लेकिन देखिए ये कहां पे इंडेक्स चला गया है, और उसमें 3 जस्टिस, रूल ऑफ जो लॉ है और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी है। और उसमें साहब मैं ट्रांसपेरेंसी पे आ जाऊंगी, मैं भी आपकी जमात की बात कर रही हूँ। एक तो ये बड़ा अलमिया हो गया है कि सवाल जमात से मुताल्लिका किया जाए, आप लोग दूसरे का जवाब पहले देते हैं। सवाल ये है कि आप लोग क्यों इनके साथ नहीं खड़े होते जो आप चाहते थे? कल को अगर आपके लोग इनको वोट दे जाएंगे, काम बहुत हो रहा है, बड़ी अहम शख्सियत पंजाब में काम करी, फिर आप कहेंगे हमारे वोट गुम गए। अभी तो आपको पिछले वोटों का पता नहीं लगा कहां गए। मिस आयशा, इस दफा और हालात हैं, आपको पता चलेगा कि किसके मेंबर किसको वोट देते हैं। और जो इत्तेहाद बना है जनूबी साउथ का कि हमें अपना सेनेटर दें, इनकी अपनी जमात से, और इनके जो मेंबर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप यही तो डर पड़ा है इनको। ये कहते होते थे कि हो सकता है वो कुछ बार्गेन कर रहे हो, आपको किसी ने तसल्ली दी है कि आपको वोट देंगे? कोई नहीं, हम किसी से, हम इस डर्टी गेम में पढ़ना ही नहीं चाहते। जो हमें वोट मिलेंगे, अगर कोई छोड़ भी जाता कोई बात नहीं, लेकिन जो हालात हैं वो वक्त के साथ साथ
जिन लोगों का 5 साल के बाद जमीर जागता है। आप ये कह रहे हैं नून लीग किसी पीटीआई के एमपीए का वोट नहीं लेगी अपना सेनेटर बनाने के लिए, ऐसा ही कह रहे हैं? जी, हम किसी से नहीं कहेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से देखता है कि ये नाकाम हो चुके हैं, अगर वो देता तो उसकी मर्जी है, हम उसके शुक्रगुजार होंगे। अहमद बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले बाबर अवान साहब की जानिब से जो तरमीम होनी है उस मुतालिक जो बताया गया है वो हम सुन लेते हैं, फिर स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करते हैं। इस आईनी तरमीम 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है आइन के आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम हम ला रहे हैं। आज तक जो आइन है 1973 का, उसके मुताबिक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हम इस लफ्ज की बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम आइन के आर्टिकल 63 उसको हम अमेंड कर रहे हैं, 63(1)(c) को। हमने तरमीम ये की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वो हतमी प्रूफ, कोई लेटर नहीं कि मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दिया शहरियत। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से हो सकेगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, सेनेट इलेक्शन, एतराजात माजी में, आज की हुकूमत, कल की अपोजिशन, इन सबको रहे हैं इस तरीका कार के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो तरमीम बताई गई हैं बाबर अवान साहब की जानिब से, आपको लगता है ये इम्कान है कि ये हो जाएंगी आने वाले 1 माह में सेनेट इंतखाब से पहले? और दूसरी बात ये कहिएगा कि क्या इतने कम वक्त में बगैर मुशावरत और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए इस तरह की तरमीम होना दुरुस्त अमल है? बहुत शुक्रिया आशा। देखिए, ये मेरी राय में ये मुश्किल नज़र आता है कि ये तरामीम, दस्तूरी तरामीम पार्लियामेंट से पास हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है दोनों पार्टियों के दरमियान, अपोजिशन और गवर्नमेंट में कोई ताउन नहीं है और हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि ये देर से सही, ये बात दुरुस्त है, अच्छी बात है कि ये पार्लियामेंट के पास गए हैं। इससे पहले ये अदलिया के पास गए थे, वो मेरे ख्याल में इतना दुरुस्त इक़दाम नहीं था। ये अदलिया से मुताल्लिक मामला नहीं था, ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का था और अब ये सही रास्ते पे आए हैं। लेकिन अब भी इनको चाहिए तो ये था कि ये ज़रा गोलाबारी बंद करते, चोर चोर कहना बंद करते और लोगों के साथ एक सीरियस डायलॉग करते। मेरे ख्याल में ये उनको भी सूट करता है असूली तौर पे कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो जाए, क्योंकि वो खुद इसकी हमायत कर चुके हैं। तो ये मुमकिन था कि ये पास हो जाता, लेकिन चूंकि इनके दरमियान आपस में मुखालफत इतनी ज़्यादा है तो ये पास तो नहीं होगा। लेकिन ये इनकी पॉलिटिकली ये करेक्ट मूव है, क्योंकि एक तो ये इसलिए करेक्ट है कि ये पार्लियामेंट के पास आए हैं और दूसरी इसलिए जरिए से ये अपोजिशन को, यानी मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को शायद एम्बेरस कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कमिट किया हुआ है इसके ऊपर तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। अब वो अगर इसके खिलाफ दलीलें देंगे या इसके खिलाफ वोट देंगे तो वो एम्बेरसमेंट शायद इनको कराने के लिए वो कामयाब हो जाए। तो इसलिए ये पॉलिटिकली अच्छी मूव है और मैं समझता हूँ असूली तौर पर। अहमद साहब, जब आप पॉलिटिकल मूव की बात करें, यकीनी तौर पर जब ये बात हुई भी तो यही कहा जा रहा था कि आईनी तौर पर पार्लियामान का काम है और ये पार्लियामान में होनी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी हेयरिंग भी है आने वाले हफ्ते में, सब जुडिस मैटर है। अब आप इसको आईनी तरमीम को लेकर पार्लियामान का रुख कर रहे हैं, ये दुरुस्त मशवरे हुकूमत पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात की जाए कि तो आपके ख्याल में क्या सही स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, दूसरी तरफ आप आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ जिस ऑपोजिशन के साथ आपने मुशावरत करनी है इस पे उसको आप साथ मिलने को तैयार नहीं है? सो पॉलिटिकली पीटीआई की फेवर में जाती हैं चीजें इस हिसाब से चलाते हुए। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये बड़ा रैटिक सा, यानी बहुत गलतियां करने वाला स्ट्रेटजी है कि आप कभी पहले किसी एक की बात मानते हैं, फिर दूसरे की बात मानते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। तो ये अदलिया की तरफ जाना बिल्कुल गलत मशवरा था, किसी ने उनको गलत मशवरा दिया और वो अभी भी वहाँ पे हैं और इसके साथ साथ वो पार्लियामेंट में भी जाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट में जाना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त इनका फैसला है, देर से किया है और ये अपोजिशन को साथ मिलाने की कोई संजीदा कोशिशों के बगैर कोई इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन शायद पॉलिटिकली इनको चंद पॉइंट्स हासिल हो जाएं। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये इरेटिक है तरीका कि कभी एक तरफ जाते हैं कभी दूसरी तरफ जाते हैं। जरा एक ही डायरेक्शन सही रख के उसी के ऊपर अमल करें तो वो शायद ज्यादा बेहतर है।
डायरेक्शन दुरुस्त रखें, उस पर अमल करें तो फायदा होगा। लेकिन हाल ये है कि फायदा पीटीआई किस तरह क्या चाहती है। एक जानिब शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं तो दूसरी जानिब सरवर साहब को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं राबतों की। फिर राबते क्यों और काहे के, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले अहमद बिलाल साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने अकबर पार्लियामान का रुख किया है आईनी तरमीम को लेकर, तो ये देर आए दुरुस्त आयद वाली बात है। हिकमत अमली कुछ इतनी दुरुस्त नहीं रही। मगर सदाकत अली अब्बासी साहब, अगर हुकूमत शफाफ इलेक्शन चाहती है, ओपन बैलेट चाहती है, तो ये पंजाब में सरवर साहब को जिम्मेदारियां दी गई हैं, राबते ताल्लुकदारियां बनाई जा रही हैं, ये किस काहे को राबते हो रहे हैं अपोजिशन अरकान से? क्यों मेल मुलाकातें, चाय और बहुत सी खबरें बाहर हैं? बातें की है, मैं थोड़ी सी मैं उस पर कमेंट कर लूं। एक तो हमारे जो पीएमएलएन के भाई हैं, इन्होंने कहा कि जी मुझे चूंकि पता नहीं है इसलिए मुझे भेज देते हैं, और उन्होंने कोई अपना चूंकि वकील है तो एक कोई कानून की लाइन पढ़ के कहा देखे ना ये कानून है। तो मेरे भाई इसी कानून को हम तरमीम करने के लिए हमने आईनी तरमीम की है। तो आपने जो बात की ये बात हमें पता थी। मैं उस पार्लियामान में बैठता हूँ जहाँ ये तरमीमें होती हैं, तो एक तो तरमीम की बात थी। दूसरी बात ये कि ये कभी शफाफियत चाहेंगे, ये तो वो छांगा मांगा वाले हैं जहां नवाज शरीफ को घोड़े खरीदा करते थे और बेचा करते थे। हमने तो देखें, दो मिसालें हैं। हम ऑपोजिशन में थे, हमने ऑपोजिशन में अपने 20 एमपीए कुर्बान किए, हमें भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। और ये भी ऑपोजिशन में थे, इन्होंने बहुत शोर शराबा किया, और लेकिन इन्होंने एक बंदा भी नहीं निकाला, उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। अब हम जो ये आईनी तरमीम पे रखने इनके लिए लेके आ रहे हैं, इसकी ये मुखालफत करें। एक तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो भी था, हम नहीं मानते इसको, हम इसको चार्टर ऑफ करप्शन कहते हैं, लेकिन आपका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, उसकी आप खुद ही तौहीन करेंगे, अपने लीडरों की तौहीन करेंगे। नंबर दो, जब आप आज ही आप शो ऑफ हैंड पे नहीं मान रहे, ओपन वोटिंग पे नहीं मान रहे, तो कल आप रोने जोगे भी नहीं रहेंगे कि हमारे साथ धांधली होगी, क्योंकि इससे पहले तो आप रोते थे। ये अलग एक सवाल है इससे अलावा आपकी अखलाकियात का, कि ये असेंबली तो जाली थी, इस जाली असेंबली से आप असली जो आपके सेनेटर होंगे वो असली होंगे और हमारे वाले जाली होंगे, क्योंकि आप असली हैं और आप तो देसी घी वाले हैं और हम जो है ना वलायती घी वाले हैं, हम तो डालडे वाले हैं। इसलिए ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये असेंबलियां जाली और इन असेंबलियों के मुंतखब किए हुए अब्बासी साहब, खबरें तो कुछ ये भी हैं कि आपकी आखिरी पार्लियामानी मीटिंग के अंदर जहांगीर तरीन साहब को बड़ा याद किया गया है कि उनकी अशद जरूरत है मामलात संभालने के लिए। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, मसला तो एक ही दरपेश है इस वक्त। अच्छा, अब आपको पता है कि पीटीआई वैसे अल्लाह का फजल है बड़ी मजबूत है और हुकूमत को बड़ा एडवांटेज होता है वैसे भी। अब आपने कहा कि चौधरी सरवर साहब क्यों आगे पीछे भाग रहे हैं? भाई इलेक्शन है और हम इलेक्शन में, आप चौधरी सरवर साहब पंजाब के बड़े अहम लीडर हैं और वो अपने चौधरी साहब गवर्नर पंजाब हैं, फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको ऐसी सियासत करनी चाहिए गवर्नर पंजाब। सुनाइए आयशा, पहले तो आपको जहांगीर तरीन के जहाज पे पता नहीं क्यों इतराज था। जहांगीर तरीन भी हमारा, जहाज भी हमारा, एतराज आपको। अब आप सर मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसका जहाज है उस पर मुझे क्यों एतराज होगा? बस उस जहाज को खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल ना करें, वो भी सियासी पार्लियामेंटेरियन। जहांगीर तरीन का जहाज भर भर के बंदे लाए, भाई बंदे भी हमारे, जहाज भी हमारा, आपको क्या तकलीफ है? अब जहांगीर तरीन भी हमारा। सर बंदे आपके थे जो आए थे, आप कह रहे हैं। अभी ताहिर साहब मुझे कह रहे थे कि वो भी सरप्राइज देने को तैयार हैं, तो फिर ये ना हो कि कल को आपके बंदे कहीं और निकले, फिर आप लोगों का रोना शुरू हो जाए। गीदड़ बबकियां मारते हैं, कल आपको पता है इन्होंने फिर रोना है, हमारे साथ हाथ हो गया। हम चाहते हैं कि ये रो ना सके और हम इनको वो हर जगह पे एक्सपोज कर रहे हैं कि देखें। अब आयशा पिछले ये 3 साल से 2.5 साल से ये शोर कर रहे हैं कि इलेक्शन में बेईमानी हुई। ठीक है सदाकत साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं ऑपोजिशन का लेके मुझे अहमद साहब की तरफ जाना है। ठीक है, ना इनका कोई सर या ना पैर, तो किस बात पे ये ताहिर साहब ना सर है ना पैर है, हुकूमत मजबूत है, उसको एडवांटेज है, वो कॉन्फिडेंट है। आप लोग बाद में रोएंगे, आप अभी आईनी तरमीम का हिस्सा बन जाएं, अपने लोग बचा लें। मिस आयशा, एक तो मेरी ट्रेनिंग ऐसी, मेरा फैब्रिक ये नहीं है कि मैं कौवे की जुबान, जो कौवा अगर बोले तो मैं कबूतर वाली जुबान बोल सकता हूँ, कौवे वाली जुबान नहीं बोल सकता। मेरा फैब्रिक ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 511, जिसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है दोनों अनबायस्ड, अहमद बिलाल साहब मेरी बात को करेंगे, मैं भी भेज भी देता हूँ, व्हाट्सएप मेरे पास है और ये बुक भी मेरे पास है। ये वफाक के ओहदे होते हैं और ये कह रहे हैं गवर्नर। अभी परसों मीटिंग में राजा रियाज साहब ने ये कहा, हमारे फैसलाबाद से, हमारे में मेरा अपना तलक लाइलपुर से है, यहाँ से राजा रियाज साहब ने कहा कि आप जी हम इलेक्शन हार जाएंगे, खुदा के लिए जहांगीर तरीन साहब को वापस लाएं,
पहले चीनी कमीशन में उनको गुनाहगार किया, वो जब एटीएम खत्म हो गई उनको बाहर भेज दिया, फिर वापस लाए, और अब राजा रियाज साहब मिन्नतें कर रहे हैं। अब्बासी साहब को पता है इस बात का। अभी इनको इस वक्त इनको कितना शौक आ गया। ये तो कहते होते थे कि करप्शन, ये हमें कहते हैं जी अब चार्टर ऑफ करप्शन, तो अगर ये हमें दोबारा कहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरत करें और चार्टर ऑफ करप्शन जिसको कह रहे हैं वो शेख उसमें जो उसकी आप अपना करें, हमायत करें, इसका मतलब ये करप्शन को और बढ़ाना चाहती है। इनको लॉजिकली बात करना चाहिए, लेकिन मैं अब्बासी साहब का एहतराम करता हूं, मैं ऐसी बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूं कि मेरा फैब्रिक ये नहीं है। मैंने वेल ट्रेंड हूं अहमद बिलाल साहब से भी और बहुत सारे लोगों से कि बात किस तरह से करनी है। इसलिए मैं अब्बासी साहब आपको पर्सनल कभी नहीं आपसे कुछ रवायतें तो आपकी बनाई है ना, फिर बात छांगा मांगा जा खड़ी होती है। ताहिर साहब, एक तो ये बड़ा अलमिया है यहाँ पर, बात तो बड़ी। अभी हेलीकॉप्टर भाई हमारे 10 मेंबर हेलीकॉप्टर 4 लोटी अभी इन्होंने पकड़े हैं, 10 जहां पे गए हैं, मैं उनके नाम ले लेता हूं, लाली फलाना 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 फलाना, ये जहांगीर साहब का लेके आए इनको जहाज पे, और हर एक को डरावा, हर एक को फोन आते हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब की तरह आप पे भी झूठा केस बना दिया जाएगा वरना आप वोट जो हम इधर दें, हर एक को फोन आ रहे हैं। तो आपकी लीडरशिप डट के खड़ी हो ना अपने लोगों के साथ, और एक्सपोज करें जो लोग फोन करते हैं। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो मैं तो करूंगा, मुझे तो किसी अल्लाह पाक के अलावा कोई खौफ नहीं है। चले, मैं अहमद बिलाल साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, सेनेट इलेक्शन है, करप्शन का भरपूर मौका, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हमारे सामने आई जो कि पढ़ते पढ़ते ट्रांसलेशन होते होते 2 दिन लग गए, अभी कुछ समझ नहीं आई किधर गई, लेकिन ये पता चला है कि पाकिस्तान करप्शन को लेकर मजीद गिर गया है, या करप्शन के जो इंडेक्स हैं 6 वहीं के वहीं, जिन 8 पे पाकिस्तान को मैयर किया गया और 2 में मजीद गिरावट है। तो ये सेनेट इलेक्शन हमें कहां फिर लेके जाएगा? इसमें तो ये सब होना ही होना है। देखिए, ये मैं तो जाती तौर पे तो खैर इस अमेंडमेंट के खिलाफ हूं। मैं नहीं समझता कि इसको ओपन होना चाहिए। ये जिस तरह का सीक्रेट बैलेट है वैसे ही होना चाहिए। आपको अपने एमपीएस को सिलेक्ट करते हुए कुछ कैरेक्टर के लोगों को वोट देना चाहिए। आप जिसको चाहे मर्जी वोट दे दें और फिर उनको इस शक में पड़ जाए, उसके ऊपर एतमाद भी ना हो कि हमें वोट देगा भी या नहीं देगा, या पैसे लेके वोट देगा। मैं तो उसके खिलाफ हूँ। लेकिन बहरहाल हर पार्टी का हक है कि वो अपनी एक पॉलिसी रखे और उसके मुताबिक चीज़ों को अमेंड करने की कोशिश करे। ज़्यादा जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन ये जो करप्शन की जो आपने बात की है, ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपकी पार्टी को वोट न दें वो लाजमन करप्शन कर रहे हों। ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये आपने उनको हक दिया हुआ है कि वो अपनी मर्जी के साथ अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दें। अब ये ज़मीर की आवाज़ पे लोग हंस पड़ते हैं कि ये ज़मीर की आवाज़ है या ये किसी और चीज़ की आवाज़ है, लेकिन बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम यही थी कि ये मेंबर्स अपनी, यानी ये रिवॉर्ड नहीं है, ये कि बटन दबाएं उसी हिसाब से ये चलें। अब ये पार्टी के हेड को दिखा के वोट डालें, ऐसा नहीं है। ये लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी बगैर किसी करप्शन के वोट देती है। बाज़-औक़ात पार्टी के मुताबिक देती है, बाज़-औक़ात पार्टी के खिलाफ देती है। पार्टी अगर उनको साथ ठीक से ना लेके चले तो वो पार्टी के खिलाफ भी वोट दे देते हैं, और यही स्कीम ऑफ थिंग्स दुरुस्त है। लेकिन जो चंद लोग करते हैं करप्शन, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको हटाया जाए। ये आपने जरा वोटों की, बड़ी माजरत आपको टोकरी, आपने वोटों की तकसीम की है कि कोई पार्टी के अकॉर्डिंग जाता है, कोई जमीर के मुताबिक जाता है, कोई खफा हो तो जाता है, और फिर करप्शन भी एक जो भी तस्लीम भी किया सदाकत अब्बासी साहब ने भी। हुकूमत जब ओपन बैलेट की बात कर रही है तो वहीं गवर्नर सरवर, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर कोई आसान भी नहीं है, नंबर भी ज्यादा है, ऑपोजिशन अरकान से राबतों का टास्क भी है, तो ये दो अमली नहीं है। ये किस किस्म की वोटिंग होगी यहाँ पर जो प्रेशर, टैक्टिक्स या लालच यूज किया जाएगा? देखिए, अब तो कोई असूल की बात ऐसी नहीं रही, ये तो सियासत है, बिल्कुल क्लियर प्योर सियासत है। अब देखिए ना कि जो आपने मेंबर्स को फंड्स देने का ऐलान किया है, वो भी तो एक सियासत है ना। असूली तौर पे तो वो बात गलत है, आप इसके खिलाफ रहे हैं, आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे। 2.5 साल में 1 रुपया नहीं इस फंड की मद में, डेवलपमेंट की मद में मेंबर्स को दिया गया। ये तो अब हर कीमत पे ये चूंकि जीतना चाहते हैं तो अब उसमें वो तमाम चीजें वो झोंक देना चाहते हैं जो उनकी बेशक रेपुटेशन को भी खराब करे, वो ये करना चाहते हैं। वो दोनों अतराफ शायद ये करेंगी, लेकिन उसके नतीजे में जमहूरियत भी बदनाम होगी और पार्टियां भी बदनाम होंगी। अहमद साहब, इसी गुफ्तगू को एक कदम आगे ले जाते हुए, क्या हम इतना सेंसिटाइज हो गए? क्योंकि करप्शन इंडेक्स की परसेप्शन की मैं बात करूं, ट्रांसपेरेंसी की, अगर 18 में हम 117 पे थे, 19 में हम 120 पर आए, अब 20 में हम 124 पर आ गए हैं। वही बात आप वो जब कर रहे हैं कि जमातें भी होंगी, सब होंगे,
लेकिन क्या हमने कैजुअली लेना शुरू कर दिया है? यूजुअली कोई फर्क नहीं पड़ता है, सियासी जमातों के लिए भी एक्सेप्टेबल है, उनके अंदर भी इसको लेकर इस्लाहात, पार्टियों में भी नहीं है, अवाम भी चुप कर जाती है, ठीक है जी एक रिपोर्ट आ गई, इंडेक्स आ गया। किस तरीके से फिर इसमें बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है, या ये गिरावट की तरफ मामला जाएंगे? देखिए, आपने दरमियान में गुफ्तगू करते हुए बात 2-3 दफा कही है कि आप एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी बंद करें और तनकीद बंद करें और जरा मेजर इश्यूज हैं जिनका मुल्क को सामना है उनकी तरफ देखें। हमारे मुल्क को इस वक्त इंतहाई गंभीर सूरत हाल का सामना है। इकॉनमी तो एक चीज़ है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात, हमसायों के साथ ताल्लुकात, ये सारे मामलात बड़े नाजुक हैं और हमारी इकॉनमी जिस लेवल पे जा रही है उस पर हमारा डिफेंस भी मुतासर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसकी बजाय ये मुस्तकिल एक दूसरे के ऊपर जो अपोजिशन है वो तो तनकीद करती है, वो नेचुरल है, लेकिन ये हुकूमत भी मुस्तकिल उनके स्पोक्स पर्सन अपोजिशन की गोलाबारी में रहते हैं। देखिए, उनका जवाब देना चाहिए, लेकिन उनको बड़े तहम्मुल के साथ अपने अपने मसाइल को हल करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद इनसे जो जवाब पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आपकी कारकर्दगी क्या रही, ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपोजिशन को कितना क्रिटिसाइज किया। लिहाजा ये इस वक्त तवज्जो देने की जरूरत है। आपने शुरू में जो कहा था कि इस रिपोर्ट का जरा गौर करें, इसके जो 2 पार्ट जिनमें इनका स्कोर कम हुआ है, खासतौर पर वैरायटी डेमोक्रेसी की जो रिपोर्ट है उसमें 5 स्कोर कम हुआ है और जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसमें भी 2 स्कोर कम हुआ है। उसकी वजह से हमारा स्कोर, ये देखिए 10 साल 9 साल हमारा स्कोर एक एक करके बढ़ता रहा है, 2010 से लेके 2018 तक, और उसके बाद जो 2 साल पीटीआई के आए हैं उसमें दोनों सालों में एक एक स्कोर कम हुआ है। ये पीटीआई के लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, उन्हें इसके ऊपर गौर करके इसको करेक्ट करना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा मसला बनेगा कल को इनके लिए। बिल्कुल दुरुस्त और करेक्शन, मुझे ब्रेक पे जाना है। और करेक्शन अहमद साहब तब होती है जब तस्लीम कर लिया जाए, और आजगिल साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों होते हैं, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मुखातिब करके कहा कि अगर ये रिपोर्ट है तो 35% आपका हिस्सा है, बस सदाकत अब्बासी साहब फिर 65% विफाक का है। तस्लीम तो करें जो अहमद साहब कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे इस पे जवाब लेते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और जो ब्रेक से पहले अहमद साहब बात कर रहे थे, अब्बासी साहब क्या आप इस बहस से निकलेंगे कि अपोजिशन ने क्या किया या माजी में क्या होता रहा, आज जिम्मेदारी कबूल करें बकौल आप लोगों के? अगर 65% आपका हिस्सा है तो 65% करप्शन की वजह भी आप लोग हैं। क्या इकदाम हैं, कुछ बेहतर हो सकेगा? आपके अपने लोग इल्जामात लगा रहे हैं। आयशा, पहले पिछले ब्रेक से पहले आप लोगों ने एक ओवरऑल सबने बात की कि इससे पहले फंड्स नहीं आए और अब फंड्स आ रहे हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हर बजट में 15-15 करोड़ एमएनएस को मिला और 10-10 करोड़ एमपीएस को मिला इससे पहले। और उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, और बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके कोविड की वजह से, इसलिए तरक्याती मद के जो पैसे हैं वो एमएनएस एमपीएस को मिल रहे हैं। ये कोई सियासी रिश्वत नहीं है, ये पहले भी मिलता रहा, और आखिरी जो 2 साल है उसमें 50-50 करोड़ कर दिया, 15 करोड़ की बजाय, बल्कि 25 करोड़ की बजाय। पहली बात तो ये है, मतलब आपकी मेन विजन के तो खिलाफ है ये बात, ये पैसा देना पीटीआई की नहीं, लेकिन वो अगर हम, हमारा विजन ये था कि हम बल्दियाती निजाम लाएंगे, लेकिन कोविड की वजह से सर बल्दियाती निजाम पर तो खबर है, आप लोगों को ये खबर है कि आपकी ग्राउंड पर तैयारी नहीं है और कुछ मिलना नहीं है, इसलिए आप खुद ताखीर कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि पिछले साल इलेक्शन होने थे, हम जो जाहिर फरवरी से कोविड है तो उसकी वजह से तो इलेक्शन सस्पेंड हो गए, तो अब प्रोसेस तो लोगों को तो डिलीवर तो करना है ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है खुदा न खासा कि एमएनएस एमपीएस को कोई कैश मिल रही है। वो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे अपने हल्कों के जो छोटे मंसूबे, तो उस हवाले से ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम गोलाबारी ना करें। देखें, हुकूमत है, जमहूरियत है, हमारे बयानिया की जंग है, कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी बिल्कुल साबित करेंगे कि ये करप्ट हैं और हम इनका एहतसाब करेंगे। और ये जो अपना शोर शराबा करते हैं उससे हरगिज हमारी जो पोजीशन है कि हमने करप्शन खत्म करनी है, और जो 5-5 करोड़ पे एक सेनेट का एक एमपीए बिकेगा उसको हमने रोकना है। उसको रोकने के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये अगर रिश्वत के और रिश्वत सतानी के, तो आप अवाम के टैक्स के पैसे से वो पैसा देंगे फिर जो मांगे साथ हैं, तो ये करें। हम तो अपनी कौम के सामने बिल्कुल अपना केस लेके आएंगे, अपना माजी का रिकॉर्ड लेके आएंगे और मुस्तकबिल का प्लान लेके आएंगे। ये बताएं सर 2.5 साल गुजर गए मुस्तकबिल के प्लान के लिए, इलेक्शन नहीं तो हम आप देखें ना,
हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ये जो इलेक्शन आ रहा है इसको हम इसके बाद भी इलेक्शन आएंगे, हम उनको फेयर बनाने के लिए जो हमसे हो रहा है हम करें, हम इनको ध्यान कीजिएगा अगली बार ट्रांसपेरेंसी कुछ और ना कह दे। ताहिर साहब का कमेंट लेना चाहूँ। ये हमसे माफी चाह रहे हैं, ये हमसे एनआरओ चाह रहे हैं। सर वो तो कह रहे हैं आपके पास देने को कुछ नहीं। ताहिर साहब कहीं कोई लाइन ड्रॉ होती है अपोजिशन की तरफ से भी, सियासत कहां तक और रियासत कहां पर, या बस हुकूमत है मुखालिफिन है बस चढ़ दौड़े, कुछ पार्लिमानी काम नहीं करने जिस मकसद को वहां पार्लियामेंटेरियंस है? नहीं, मिस आयशा पार्लियामेंट्री काम ये करना नहीं चाहते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है अपने भाई पे, उन्होंने कहा जी ये कोई सियासी रिश्वत नहीं है, जबकि इनका जो लीडर है वो कहता था कि ये जो हम फंड्स देते हैं अपना एमएनए एमपीएस को या दूसरों को, ये सियासी रिश्वत होती है। तो मुझे हैरान है कि किस तरह वासी साहब ने कह दिया कि ये सियासी रिश्वत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहते थे कि 10 अरब रुपए जो हैं वो डेली जाते हैं बाहर के मुल्क। आज इनको 9220 दिन हो गए हैं हुकूमत में, और 9220 अरब रुपए अगर 10 अरब का हिसाब लगाएं तो वो किस तरह 365 सॉरी वो 922 दिन हो गए हैं, और 9220 अरब रुपए वो किधर गए? अगर 10 वो इन्होंने रोके हैं, कहते हैं जी हमने वो 10 अरब रोका है, तो वो अपना 9220 अरब रुपए कहां चले गए हैं? दूसरी बात, ये इनको पता है, ये आप कह रही थी कि अगली दफा ऐसे ना हो, अगली दफा इनके पास नहीं आएगी, आप बिलीव कीजिए। आप, मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब इंतहाई मोहतरम होंगे, वो जाए मियां वाली में बगैर प्रोटोकॉल के और इतना कह दें कि महंगाई कम होगी, देखें खुदा करे मुजफ्फरगढ़ भी कल वहां से भी नाराज लोग बैठते। अहमद बिलाल साहब का लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। 70 अरब रुपए, 70 अरब रुपए जी बिल्कुल, कल इनके एमपी कोट कर रहे थे। अहमद बिलाल साहब, पार्लियामानी हाउस कितना इन ऑर्डर है, ये अभी आप यहाँ पे भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है कि किन एरियाज में हम मार खा रहे हैं, हमारा रिस्पांस भी मुनफरिद है। आप आने वाले साल के लिए क्या देख रहे हैं? चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी क्या? इस वक्त तक की अगर डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव की तरफ जाएंगी, क्योंकि कोई इस वक्त अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने की बजाय मजीद सख्त हो रहा है मामला। और ये पिछले दिनों के अंदर जो चंद स्कैंडल्स भी सामने आए हैं उसकी वजह से मुझे लगता यह है कि अगली जो रिपोर्ट आएगी उसके हालात इससे भी बुरे होंगे। लेकिन अगर ये इस वक्त कोई मामले में कोई बुनियादी तब्दीली कर ले और चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सिर्फ बयानियां बनाने की बजाय सॉलिड अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी वक्त गुजरा नहीं है, आधा वक्त गुजरा है, आधा वक्त बाकी है। ये कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो चीजों को बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमान। अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं बयानिए से बाहर निकलकर अगर काम किया जाए, अभी भी वक्त है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।